ॐ गणपतये नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। श्री स्वामी निश्चल दास प्रणीत विचार सागर, संपादक एवं रूपांतरकार आचार्य डॉक्टर किशोर दास स्वामी। चतुर्थ तरंग, उत्तम अधिकारी को उपदेश। दोहा, गुरु शिष्य के संवाद की कहूँ बगात नवीन, पेख जाहि जिज्ञासु जन होत विचार सब प्रवीण। पहला दोहा, अब मैं गुरु शिष्य के संवाद रूप में एक नवीन कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर आत्मज्ञान की जिज्ञासा रखने वाले लोग विचार करने में अवश्य में प्रवीण हो जाएंगे। पहले दोहे का अर्थ। दोहा, तीन सहोदर बाल शुभ, चक्रवर्ती संतान, शुभ संतति पितु तिहि नमय, स्वर्ग पाताल जहान। दूसरा दोहा, तत्व दृष्टि एक नाम अहि, दूजो कहत अदृष्ट, तर्क दृष्टि पुनि तीसरो, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। तीसरा दोहा पढ़ो। एक शुभ संतति नामक चक्रवर्ती समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी पर शासन करने वाला सम्राट था। उसका प्रभाव स्वर्ग, पाताल और मृत्यु लोक तीनों में छाया हुआ था। तीनों लोकों के निवासी उसे नमस्कार करते थे। उसके तीन पुत्र थे, जिनका नाम तत्व दृष्टि, अदृष्टि और तर्क दृष्टि था। ये क्रमशः उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ अधिकारी थे। चौपाई, बालपनो सब खेलत खोयो, तरुण पाए पुनि मदन बिगोयो, धार नार ग्रह मार प्रकाशी, भोग लहे तिहु सब सुख राशि। चौथा दोहा, स्वर्ग भूमि पाताल के भोग ही सर्व समाज, शुभ संतति निज तेज बल, करत राज के काज। पांचवा दोहा, इनके पिता ने अपना बालकपन खेल कूद में ही बिता दिया था। जब जवानी का मद चढ़ा तो विवाह कर लिया, घर में स्त्री को बसा लिया। अब संसारी बनकर सब प्रकार के विषय सुख भोगने लगा। वह तीनों लोकों के राज्य वैभव और अच्छी संतान का सुख भोगता भोगता अपने तेज बल से राजकाज चलाता था। चौथे और पांचवें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। दोहा, लही अवसर इमतिहि पिता, निज हिय रच्यो विचार, सुख स्वरूप अज आत्मा, तासु भिन्न असार। छठवां दोहा, इहि कारण तज राज यह, जानू आत्म रूप, स्वर्ग भूमि पाताल के, तिहु पुत्र हूँ कर भूप। सातवां दोहा, एक दिन शुभ संतति के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि सुख रूप जो एक आत्मा ही है, इससे भिन्न सब सांसारिक वस्तुएं निसार हैं। इसलिए मुझे चाहिए कि मैं तीनों पुत्रों को राज्य सौंपकर वन में चला जाऊं और आत्मा के स्वरूप को पहचानूं। छठवां सातवें दोहे का अर्थ। अस विचार शुभ संतति कीना, मंत्री पेख तिहु पुत्र प्रवीणा, देश एकांत समीप बुलाए, निज विराग के वचन सुनाए। आठवां दोहा, भाख्यो पुण्य यह राज संभारहूँ, एक पताल एक स्वर्ग सिधारहूँ, अपर वस्तु काशी भुवि स्वामी, रहत जहाँ शिव अंतर्यामी। नौवां दोहा, ऐसा विचार करके शुभ संतति ने अपने मंत्री से परामर्श किया। फिर अपने तीनों समझदार पुत्रों को एकांत में बुलाकर उनसे कहा कि देखो, अब तुम सयाने हो गए हो और मैं भी बूढ़ा हो चला हूँ। अब तुम यह सब राजकाज संभालो। एक स्वर्ग का, एक पाताल का और एक काशी में रहकर इस लोक का राज्य करे। काशीपुरी की बहुत महिमा है। यहाँ मन की बात जानने वाले सदाशिव सदा निवास करते हैं। आठवां और नौवें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। चौपाई, जिहि मरत ही
सुन शिव उपदेशा, अनायास तिह लोक प्रवेशा। गंग अंग मनु कीर्ति प्रकाशय, उत्तर वाहिनी अधिक उजासय। 10वां दोहा। इस पुरी में जिसकी मृत्यु हो जाती है उसे महादेव जी मृत्यु के समय तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, इसलिए वह अनायास ही शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। उत्तर दिशा की ओर बहती हुई गंगा की सफ़ेद धारा ऐसी प्रतीत होती है मानो साक्षात काशीपुरी की कीर्ति का सफ़ेद प्रकाश ही बह रहा हो। 10वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। दोहा। करहु राज इम भिन्न तिहु, पालहु निज निज देश। बिन विभाग भ्रातान को, भूमि काज वह क्लेश। 11वां दोहा। इस प्रकार तुम अलग अलग प्रदेशों में जाकर राज्य करो और अपने अपने देश की रक्षा करो। बिना राज्य का विभाग किए सगे भाइयों में भी झगड़ा पैदा हो जाता है, इसलिए मैंने राज्य के विभाग कर दिए हैं। 21वें दोहे का अर्थ। सवैया। राज समाज तजो अब मैं सब, राज समाज तजो अब मैं सब। जान हिये दुख ताहि असारा, और तू लोक दुखी अपने दुख। मैं भुगत्यो जग क्लेश अपारा। जे भगवान प्रधान अजान, समान दरिद्रन ते जन सारा। हेतु विचार हिये जग के भग, त्याग लखूं निज रूप सुखारा। 12वां दोहा। अब मुझे राजकाज आदि में दुख के अतिरिक्त कुछ सार दिखाई नहीं देता। मैं इन सबको छोड़ देना चाहता हूँ। दूसरे लोग जो अपने दुख से ही दुखी होते हैं, पर मैं तो अपने दुख तथा दुनिया भर के दुख से दबा जा रहा हूँ। ऐश्वर्य के सब साधन मौजूद होने पर भी जो मनुष्य अज्ञान से घिरा हुआ है, उसकी गणना भी दूसरे दरिद्रियों में ही की जाती है। इसी विचार से मैं सारे जगत का भग यानी ऐश्वर्य छोड़कर सुखारा यानी सुखी होना चाहता हूँ। परमानंद रूप आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ। 12वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। सवैया। वाक्य अनंत कहे इमतात, सुने त्यों भ्रात सुबुद्धि निधाना। बैठ इकंत विचार अपार, भनय पुण्य आपस महे माही सुजाना। दे दुख मूल समाज हमें यह, आप भयो चह ब्रह्म समाना। सो जन नागर बुद्धि के सागर, आगर दुख तजय जू जहाना। 13वां दोहा। इस प्रकार परमार्थ से संबंध रखने वाली पिताजी की बहुत सी बातें सुनकर तीनों भाइयों ने, जो कि सद्बुद्धि की खान थे, एकांत में बैठकर विचार किया। फिर आपस में कहने लगे कि यह संसार तो दुख और झगड़े की जड़ है। पिताजी इस दुखमय संसार को हमें सौंपकर स्वयं ब्रह्म रूप हो जाना चाहते हैं। वही मनुष्य चतुर और बुद्धिमान होता है जो दुखों के घर संसार को छोड़ देता है। इसलिए हमें भी दुख के मूल रूप इस राज्य को छोड़कर अपना परम प्रयोजन सिद्ध करना चाहिए। 13वें दोहे का अर्थ। दोहा। या तय तज दुख मूल यह, राज करो निज काज। कर विचार इम गेह तय, निकस्यो भ्रात समाज। 14वां दोहा। तिहु खोजत सतगुरु चले, धार मोक्ष ही काम। अर्थ सहित किय तात को, शुभ संतति यह नाम। 15वां दोहा। ऐसा विचार करके तीनों भाई घर से भाग खड़े हुए और मोक्ष की कामना से किसी सद्गुरु की खोज करने लगे। वास्तव में इन्होंने अपने इस कार्य से शुभ संतति, अच्छी यानी अच्छी है संतान जिसकी, इस नाम को सार्थक कर दिया। 14वां और 15वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। दोहा। खोजत खोजत देश बहु, सुरसरी तीर इकंत। तरु पल्लव शाखा सघन, बनता मैं एक संत। 16वां दोहा। बैठो बट विट पही तरय, भद्रा मुद्रा धार। जीव ब्रह्म की एकता, उपदेशत गुणटार। 17वां दोहा। बहुत से प्रदेशों की छानबीन करने के पश्चात वे गंगा किनारे जा पहुँचे। वहाँ एक विशाल वन था।
उसमें घने वृक्ष और झाड़ थे। वहाँ एक बरगद के वृक्ष के नीचे एक महात्मा ज्ञानी की मुद्रा में बैठे हुए थे। वे अपने शिष्यों को त्रिगुणात्मक संसार का मिथ्यापन समझाकर जीव ब्रह्म की एकता का उपदेश दे रहे थे। 16वें और 17वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। भावार्थ अर्थात उस सघन वन की अपनी शोभा थी, शाखाएं बड़ी घनी थी। इससे वृक्षों की शोभा तीव्र और पत्तों की सघनता से शाखाओं की अपनी शोभा थी। ऐसे सुंदर वन में महात्मा को देखा जो कि जीव ब्रह्म में अंतर नहीं है ऐसा कह रहे थे। दोहा दोष रहित एकाग्र चित्त शिष्य संग परिवार दश दैशिक उपदेश हिय चौधा करत विचार। 18वां दोहा मनहु शंभु कैलाश में उपदेशत सनकादि पेखता ही तिहि लहि शरण करी दंडवत आदि। 19वां दोहा किए वास षट मास पुण्य शिष्य रीति अनुसार करी अधिक गुरु सेव तिहूँ मोक्ष काम ही आधार। 20वां दोहा वे सबके सब शिष्य दोष निर्मुक्त थे और उनका चित्त एकाग्र था। उन्हें देखकर राजपुत्रों को लगा कि मानो कैलाश पर्वत पर साक्षात दक्षिणामूर्ति देवाधिदेव श्री शंकर जी विराजमान हैं और सनकादिक को आत्म तत्व का उपदेश दे रहे हैं। सब कुछ भली प्रकार देखभाल कर राजपुत्रों ने उन्हीं की शरण ली। पृथ्वी पर दंड की तरह लेटकर प्रणाम किया। 6 महीनों तक शिष्यों के समान वहाँ निवास किया। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने गुरुजी की श्रद्धा पूर्वक हृदय से सेवा की। 18वां 19वां 20वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। दोहा वह प्रसन्न श्री गुरु तवै ते पूछे मृदु बानी किहि कारण तुम तात तिहूँ वसऊ कौन कह आनी। 21वां दोहा श्री गुरुजी उन पर अत्यंत प्रसन्न होकर पूछने लगे, हे सौम्य तुम कौन हो, तुम्हारे पिता का नाम क्या नाम है, यहाँ किस कारण से आए हो। 21वां दोहा का अर्थ पूरा हुआ। दोहा तत्व दृष्टि तब लख हिये निज अनुजन की सैन कहे उभय कर जोर निज अभिप्राय के बैन। 22वां दोहा गुरुजी द्वारा यह पूछने पर उनकी बात को हृदय में धारण करके उत्तर देने के लिए दोनों छोटे भाइयों ने बड़े भाई को संकेत किया। तत्वदृष्टि ने दोनों हाथ जोड़कर कहना प्रारंभ किया। 22वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। टिप्पणी नरसिंह तापिनी उपनिषद में शिष्य के 10 दोष गिनाए गए हैं। शरीर के द्वारा होने वाले 3 दोष चोरी, यारी और हिंसा। वाणी से पैदा होने वाले 4 दोष दूसरों की सदा निंदा करना, झूठ बोलना, कर्कशता और वाचालता। तथा मन के द्वारा होने वाले 3 दोष तृष्णा, चिंता और बुद्धि की मंदता। तत्वदृष्टि बोला। दोहा भो भगवन हम भ्रांत तिहूँ शुभ संतति संतान लख्यो चहे बहु भेवहिय दीन नवीन अजान। 23वां दोहा हे भगवान हम तीनों सगे भाई हैं, शुभ संतति नामक राजा के पुत्र हैं। हम बिल्कुल नए, अपरिचित, दीनहीन और अज्ञानी हैं। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आपके पास आए हैं। हमारे मन में भेद दृष्टि बनी हुई है, हम आत्मा को देखना चाहते हैं। 23वें दोहे का अर्थ है। दोहा जो आज्ञा वह रावरी तव वह पूछ प्रवीण आप दयानिधि कल्पतरु हम अति दुखित अधीन। 24वां दोहा यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो हम भी आपसे उपदेश प्राप्त करके कुछ समझ सकेंगे। आप दया के सागर हैं और कल्प वृक्ष के समान हैं। हम तीनों आपकी दया के पात्र अत्यंत दुखी और पराधीन हैं। 24वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। श्री गुरु जी बोले। सोठा सुनहु शिष्य मम बात जो पूछो तुम सो कहूँ लहो हिये कुशलात संशय को ना रहे। 25वां दोहा गुरुजी बोले हे सौम्य जो भी कुछ तुम पूछना चाहते हो उसे सहर्ष पूछ सकते हो।
मैं उसका स्नेहपूर्वक उत्तर दूंगा, जिससे तुम्हारे मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाएगा और परम शांति की प्राप्ति होगी। 25वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। गुरु की लखी दयालुता, शिष्य हिये भी भव चैन, काज सिद्ध निज मन मानहिय, भाषय सविनय बैन। 26वां दोहा। गुरु की दयालुता देखकर शिष्य के हृदय में सांत्वना उत्पन्न हुई। उसने जान लिया कि हमारा कार्य सफल हो गया है। तब उसने विनम्रता पूर्वक ये वचन कहे। 26वां दोहा। तत्व दृष्टि बोला। भो भगवन तुम कृपा निधाना, हो सर्वज्ञ महेश समाना, हम अजान मति कछु न जाने, जन्माधिक संसृति भय माने। 27वां दोहा। हे भगवान, आप तो कृपा के भंडार हैं और महादेव जी के समान सर्वज्ञ हैं। हम अल्पज्ञ हैं, कुछ जानते नहीं, और जिसमें जन्म मृत्यु आदि होते हैं, ऐसे संसार से भयभीत रहते हैं। 27वें दोहे का अर्थ। चौपाई। कर्म उपासन कीने भारी, और अधिक जग पाशी डारी, आप उपाय कहो गुरुदेवा, वह जाते भव दुख को छेवा। 28वां दोहा। हमने बहुत से कर्म और उपासनाएं की, किंतु उनसे संसार से छूटने के स्थान पर और भी अधिक से अधिक बनते ही गए। आप ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए, जिससे हमारा सांसारिक दुख छिन्न भिन्न हो सके और परमानंद की प्राप्ति हो जाए। 28वें दोहे का अर्थ। चौपाई। पुण्य चाहत हम परमानंदा, ताको कहो उपाय सुचंदा, जब कृपा कर कही हो ताता, तब वह है हमरे कुशलाता। 29वां दोहा। हम पुनः परमानंद को प्राप्त करना चाहते हैं। स्वच्छंदता पूर्वक उसका उपाय आप हमें बताइए। हे तात, जब आप कृपा करके यह सब बताएंगे, तभी हमारा कुशलतामूलक कल्याण होगा। 29वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। दोहा। मोक्ष काम गुरु शिष्य लखी, ताको साधन ज्ञान, वेद उक्त भाषण लगे, जीव ब्रह्म विद भान। 30वां दोहा। दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति रूप मोक्ष की कामना इनके हृदय में जानकर मोक्ष का वेदोक्त साधन कहने लगे। यद्यपि अनेक शास्त्रों में ज्ञान के स्वरूप का भिन्न भिन्न वर्णन किया है, तो भी जीव ब्रह्म के भेद को दूर करने वाला ज्ञान ही मोक्ष का साधन है, इसलिए उसी का उपदेश करने लगे। 30वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। परमानंद का वर्णन। गुरुदेव जी बोले। दोहा। परमानंद मिलाप तू, जो शिष्य चहे सुजान, जन्माधिक दुख नाश पुण्य, भ्रांत जन्य तिहि मान। 31वां दोहा। हे सौम्य, परम आनंद की प्राप्ति के लिए तथा जन्म मरण आदि संसार की निवृत्ति के लिए जो तुम्हें इच्छा हुई है, वह भ्रांति के कारण हुई है, ऐसा समझो। 31वां दोहा। परमानंद स्वरूप तू, नहीं तो मैं दुख लेश, अज अविनाशी ब्रह्मचित्त, जिन आने ही क्लेश। 32वां दोहा। तुम स्वयं परमानंद स्वरूप हो, तुम में दुख का लेश मात्र भी नहीं है। न तुम्हारा जन्म होगा न मरण, परंतु तुम तो केवल चेतन ब्रह्म हो। 32वें दोहे का अर्थ। जो वस्तु हमें पहले से प्राप्त न हो, उसे प्राप्त करने की इच्छा होती है। अपना स्वरूप तो सदा से ही प्राप्त है। उसकी प्राप्ति से संबंध रखने वाली इच्छा तभी हो सकती है यदि मन में भ्रांति हो। बिना भ्रम के इच्छा कैसी? यदि जन्म मरण आदि संसार होता तो उसकी निवृत्ति की इच्छा कदाचित बन सकती थी, पर जन्म मरण आदि संसार का तुम्हारे साथ लेश मात्र भी संबंध नहीं है। जो दुख है ही नहीं, उसकी निवृत्ति में भी भ्रांति के बिना इच्छा नहीं हो सकती। न तो तुम्हारा कभी जन्म हुआ है, न कभी तुम्हारी मृत्यु हुई है। तुम तो चेतन रूप शाश्वत ब्रह्म हो, इसलिए अपने हृदय में जन्म मरण आदि से होने वाले खेद संताप को मत मानो। तत्व दृष्टि बोला।
विषय संग क्यों भान होए, मैं आनंद रूप। अब उत्तर या को कहो, श्री गुरु मुनिवर भूप। 33वां दोहा। आप कहते हैं मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मैं यदि आनंद रूप हूँ तो मुझे विषय के संग से आनंद क्यों भासित होता है। बिना विषय के आनंद की प्रतीति होनी चाहिए। गुरुदेव कृपा करके इसका उत्तर दीजिए। आप तो मुनियों में भी श्रेष्ठ, जो मुनि हैं उनके राजा हैं। 33वां दोहा। शिष्य का कहना है कि यदि मेरी आत्मा आनंद रूप हो तो विषयों का संबंध होने पर उसमें आनंद की प्रतीति नहीं होनी चाहिए, स्वतः ही आनंद का भान होना चाहिए। इसलिए आत्मा आनंद रूप नहीं किंतु विषय के संबंध से उसमें आनंद होता है, अतः आत्मा की आनंद रूपता बन नहीं सकती। विषयानंद का वर्णन। गुरुजी बोले चौपाई, आत्म विमुख बुद्धि जन जोई, इच्छा ताही विषय की होई। वो भर देगा ना, तासु चंचल बुद्धि बखानी, सुख आभास होई तहाँ जानी। 34। जिस मनुष्य की बुद्धि आत्मा से विमुख हो जाती है उसे ही विषय सुख की इच्छा होती है। इच्छा से उसकी बुद्धि चंचल हो जाती है। इस चंचल बुद्धि में से सुख रूप आभास नष्ट हो जाता है। 34वें दोहे का अर्थ। जब अभिलाषित पदार्थ पावे तब मति छनक विक्षेप नशावे, तामै वह आनंद प्रतिबिंबा, पुण्य क्षण में बहुचाह विडम्बा। 35वां दोहा। जब वह मनुष्य अपना इष्ट या अभिलषित पदार्थ प्राप्त करता है तो क्षण भर के लिए उसकी बुद्धि में से थोड़े क्षणों के लिए चंचलता नष्ट हो जाती है। इससे बुद्धि स्थिर हो जाती है और उसमें आनंद का प्रतिबिंब पड़ता है। उसे ऐसी भ्रांति होती है मानो विषय सुख मिल गया है, अतः वह विषय सुख की कामना करता रहता है। 35वां दोहे का अर्थ। ताते वह स्थिरता को हानि, सो आनंद प्रतिबिंब नशानी। विषय संग इम आनंद होई, बिन सतगुरु यह लखै न कोई। 36वां दोहा। इच्छा करने से उसकी बुद्धि की स्थिरता नष्ट हो जाती है और उसी समय वह आनंद का प्रतिबिंब भी नष्ट हो जाता है। इसलिए विषय के संग से आनंद किस प्रकार प्राप्त होता है यह सद्गुरु के बिना कोई नहीं जानता। 36वां दोहा का अर्थ पूरा हुआ। अर्थात जो व्यक्ति आत्मा से विमुख है उसे ही विषय सेवन की इच्छा होती है। उस समय उसकी बुद्धि में जो भोग का साधन आरूढ़ है वह विषय है। इसलिए धन पुत्र आदि संसार के जो भी विषय हो सकते हैं उनका भी ग्रहण कर लेना चाहिए। विषयों की कामना से बुद्धि चंचल हो जाती है। उस चंचल बुद्धि में आत्मा का स्वरूप जो आनंद है उसका आभास नहीं पड़ता, मात्र आभास का प्रतिबिंब है। अर्थात आत्मा प्रतिबिंबित नहीं होता। अपना अभिष्ट विषय प्राप्त हो जाए तो उस पुरुष की बुद्धि क्षण मात्र के लिए स्थिर हो जाती है। तब उस बुद्धि की वृत्ति अंतर्मुख हो जाती है। उस अंतर्मुख वृत्ति में आत्मा के स्वरूप आनंद का प्रतिबिंब पड़ता है। उस आत्मस्वरूप आनंद के प्रतिबिंब का अनुभव करके पुरुष को भ्रांति हो जाती है कि मुझे विषय सेवन से आनंद मिला है, परंतु विषय में वास्तविक आनंद होता नहीं। यदि कदाचित विषय में ही आनंद होता हो तो एक विषय से तृप्त मनुष्य को जब दूसरे विषय की कामना होती है तब भी पहले विषय से आनंद मिलना चाहिए, पर वह तो मिलता ही नहीं। हमारी रीति से तो स्वरूप आनंद का भान हो नहीं सकता, क्योंकि दूसरे विषय की कामना से बुद्धि चंचल हो उठती है, उसमें प्रतिबिंब पड़ नहीं सकता। अथवा यदि विषय में ही आनंद होता है ऐसा मान भी लिया जाए तो जब किसी व्यक्ति का प्राणों के समान प्यारा पुत्र अथवा दूसरा
कोई अत्यंत निकट का संबंधी बहुत समय के पश्चात परदेश से लौटकर एकाएक मिलता है तो उसे देखते ही प्रथम बार जो आनंद होता है वह थोड़े समय के बाद कम हो जाता है। वह सदा के लिए होना चाहिए पर नहीं होता, क्योंकि आनंद का कारण वह पुरुष उसके पास नहीं है। हमारी मान्यता के अनुसार एक बार ही आनंद का अनुभव हो सकता है, सदा नहीं, क्योंकि प्रथम बार प्रियतम व्यक्ति को देखकर वृत्ति स्थिर हो जाती है। वह स्थिरता क्षण भर के लिए होती है। मन फिर दूसरे पदार्थों में आसक्त हो जाता है, उन्हें पाने के लिए वह चंचल हो उठता है। अतः कहना होगा कि पदार्थों में आनंद नहीं। इसके ऊपर कोने में एक लिखा है, उस एक के बारे में पढ़ते हैं। अथवा आप ऐसा भी कह सकते हैं, प्रत्येक विषय आनंद देता है, किंतु उसके आनंद देने का अपना विशेष समय होता है। जैसे सर्दी में रजाई आनंद देती है, पर गर्मी में कोई व्यक्ति रजाई ओढ़कर बैठे तो व्याकुल हो जाएगा। जैसे गर्मी में स्नान करने से जल आनंद देता है और सर्दी में स्नान करें तो कष्ट होता है, इसी प्रकार हमारी इच्छित वस्तु तभी तक आनंद देती है जब तक कि उससे बढ़कर आनंद देने वाली दूसरी कोई वस्तु मिल नहीं जाती। अभिष्ट वस्तु मिल जाए तो पहली वस्तु का आनंद समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसका समय चला गया। इस बात को हृदय में रखकर दूसरा ऐसा दृष्टांत देते हैं जहाँ विषयांतर की उपस्थिति नहीं हुई है, अथवा संसार के विषय जब आनंद देते हैं तो उनकी अवस्था भी इसमें कारण होती है। जैसे शिशु अवस्था में बालक बिना किसी पदार्थ के प्रसन्न रहता है, वह वर्तमान में जीता है। युवावस्था में वह विषयों का सेवन करके आनंद का अनुभव करता है। फल आदि पक जाए तो वे आनंद देते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ जब अपनी नई अवस्था में प्रवेश करता है तो आनंद का कारण बनता है। जब पुत्र बहुत दिनों के पश्चात अपने माता पिता या संबंधियों से मिलता है तब उसमें एक नवीनता होती है। दूसरी बात यह है कि दुख के पश्चात होने वाला थोड़ा सा भी सुख महान आनंद देने वाला होता है। पुत्र का चिरकाल तक वियोग होने से दुख मिला था, इसके अनंतर पुत्र का मिलना विशेष आनंद का कारण बन गया, किंतु सदा वही अवस्था तो रहती नहीं। अतः कोई विषय सदा ही आनंद देने वाला नहीं होता। इस तात्पर्य से ऐसी अवस्था दिखाई गई है जहाँ नया या पुराना कोई भी विषय नहीं रहता, फिर भी आनंद मिलता है, वह ब्रह्मानंद ही हो सकता है। और भी बात है, यदि विषय में ही आनंद होता हो तो समाधि के समय योग साधना करते समय जो आनंद की प्रतीति होती है वह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समाधि में किसी विषय के साथ मन का संबंध होता ही नहीं। समाधि एक ऐसी अवस्था है जिसका सर्वसाधारण को अनुभव नहीं हो सकता। उस समय बुद्धि परमात्मा में लीन हो जाती है। समाधि का अर्थ ही होता है वह सर्वथा परमात्मा को जाने। अब दूसरा सुषुप्ति का दृष्टांत देते हैं। यदि विषय में ही आनंद होता तो सुषुप्ति में भी आनंद का भान नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाधि के समय समान सुषुप्ति में भी मन का किसी विषय के साथ संबंध नहीं, इसलिए विषय में आनंद नहीं, किंतु आत्मस्वरूप आनंद ही सब जगह भाषित हो रहा है। उस आनंद स्वरूप आत्मा से प्राणी उत्पन्न होते हैं, उसी से उनकी स्थिति होती है और अंत में आनंद में ही सब लीन हो जाते हैं। आनंदादेव खल्वीमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। इसलिए गुरु कहते हैं, विषय संगतय भय प्रगट आत्म आनंद रूप शिष्य सुनायो तो ही मैं यह सिद्धांत अनूप। 37वां दोहा। हे शिष्य, विषय के संग से आत्मा का आनंद रूप किस प्रकार प्रकट होता है, इसका अनुपम जिसके साथ कोई उपमा नहीं दी जा सकती, वह सिद्धांत मैंने तुझे सुना दिया है। 37वें दोहे का अर्थपूर्ण हुआ। 16 सो तू मोहि व भाख जो या मैं शंका रही निज मत मैं मत राख मैं ताको उत्तर कहूँ। 38वां दोहा। यदि तुझे इसमें कुछ और संदेह हो
तो वह भी अब कह डाल। संकोचवश मन में मत रख छोड़ना, लगे हाथ मैं उसका भी उत्तर दे डालूंगा। 38वें दोहे का अर्थ। तत्वदृष्टि बोला चौपाई। हो भगवन तुम दीन दयाला, मेट्यो मम संशय तत्काला। या मैं कछुक रही आशंका, सो भाकूं अब वह निर्बंका। 39वां दोहा। भगवान आप दीनों पर दया करने वाले हैं, इसलिए आपने मेरा संशय तत्काल मिटा दिया है। इसमें मुझे कुछ शंका है, वह मैं आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ। 39वें दोहे का अर्थ। आत्म विमुख बुद्धि अज्ञानी, ताकि यह सब रीति बखानी। ज्ञानी जन को कहो विचारा, को न तुम सम और उदारा। 40वां दोहा। जो लोग आत्मा को जानते नहीं, जिनकी बुद्धि आत्मा से विमुख होकर सांसारिक विषयों में ही रची पची है, उनके आनंद का यह प्रकार बताया। अब आप यह बताने की कृपा कीजिए कि ज्ञानी को विषय की इच्छा होती है या नहीं, उन्हें विषयों के सेवन से आनंद मिलता है या नहीं। हे भगवान, आपके समान दूसरा कौन उदार है जिससे मैं इन प्रश्नों को पूछूं और मुझे यथार्थ उत्तर मिल सके। 40वां दोहा। गुरुजी बोले। दोहा। सुनहु शिष्य एक बात मम, सावधान मन कान। वह हैं द्वैविध, आत्म विमुख अज्ञानी रुसुजान। 41वां दोहा। हे शिष्य, अपने मन और कानों को सावधान करके मेरी बात को सुन। आत्मविमुख व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, एक ज्ञानी और दूसरे अज्ञानी। 41वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। वह विस्मृत व्यवहार में कबहुक ज्ञानी संत, अज्ञानी विमुख ही रहे। यह तू जान सिद्धंत, यह तू जान सिद्धंत। 42वां दोहा। ज्ञानी संत भी किसी समय व्यवहार करते समय आत्मा के स्वरूप को भूल जाता है। अज्ञानी तो सदा सर्वदा के लिए आत्म स्वरूप से विमुख रहता है। यह सिद्धांत तुम भली प्रकार समझ रखो। 42वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। आत्म विमुख केवल अज्ञानी ही नहीं होता, अपितु ज्ञानी भी होता है। जब ज्ञानवान की बुद्धि व्यवहार में प्रवेश कर जाती है, तब वह आत्म तत्व को भूल जाता है। उस समय वह एक प्रकार से आत्म विमुख ही होता है। यदि ज्ञानी की बुद्धि सदा आत्माकार ही बनी रहे, तब तो उसका व्यवहार कैसे चलेगा। सोकर उठेगा तो उसे स्नान करना पड़ेगा, जलपान भोजन आदि भी करेगा, लेन देन का व्यवहार भी करेगा। व्यवहार काल में तो आत्मा दिखाई देगा नहीं, अतः आत्मविमुख बुद्धि दोनों की है। किंतु इन दोनों में अंतर इतना है कि अज्ञानी की बुद्धि तो सदा आत्मविमुख रहती है और ज्ञानी की केवल व्यवहार काल में विमुख होती है। ज्ञानी जिन क्षणों में व्यवहार साधते समय आत्मा से विमुख होता है, उस समय उसको भी इच्छा और विषय के संबंध में आत्म स्वरूप आनंद की प्रतीति अज्ञानी के समान ही होती है। परंतु भेद इतना है कि विषय के संबंध से आनंद का जो भान होता है, उसे ज्ञानी तो इस बात को समझता है कि चाहे यह आनंद है वह मेरे स्वरूप से अलग नहीं, किंतु उसी का आभास है। अतः ज्ञानी को विषय सेवन करते समय भी समाधि है, लेकिन अज्ञानी इस बात को नहीं जानता कि यह आनंद मेरा अपना ही स्वरूप है तो दोनों का स्वरूप आनंद ही, पर विषय से केवल अज्ञानी को ही आनंद की भ्रांति होती है। अतः आत्मविमुख ज्ञानी अज्ञानी दोनों होते हैं। इसका कारण यह है कि एक ही अंतःकरण में एक समय सामान्य विशेषाकार की दो वृत्तियां प्रवाहित होती हैं, जैसे इदम रजतम, किंतु विशेषाकार की दो वृत्तियां नहीं होती। जैसे कि जब जागृताकार वृत्ति होती है तब स्वप्नाकार नहीं, और जब स्वप्नाकार वृत्ति होती है तब जागृताकार नहीं। इसी प्रकार ज्ञानी की जब आत्माकार वृत्ति होती है तब अनात्माकार नहीं, और जब अनात्माकार वृत्ति होती है तब आत्माकार नहीं।
अतः ज्ञानवान की बुद्धि जब व्यवहार में लगी हो तब आत्म तत्व का विस्मरण हो जाता है। फिर जब वह व्यवहार से उपराम होकर अंतर्मुख होता है तब उसे जैसे का तैसा स्मरण हो जाता है। भगवत्पाद आदि शंकराचार्य ने भी अपने शारीरिक भाष्य में कहा है, पश्वादिभिश्चा विशेषात, अर्थात व्यवहार काल में ज्ञानी भी अज्ञानी की भांति व्यवहार करता है, पशु में और उसमें कोई विशेषता नहीं रहती। जैसे कल्पित सर्प का रस्सी में व्यवहारिक सत्ता की दृष्टि से अत्यंत अभाव है, वैसे ही ब्रह्म में कल्पित प्रपंच का पारमार्थिक सत्ता की दृष्टि से अत्यंत अभाव है। इसी का नाम अति हानि है। यानी दिखाई देने वाला प्रपंच ब्रह्म में है ही नहीं, यह तो मन की कल्पना मात्र है। तत्व ज्ञान होने पर जगत दिखाई नहीं देता, मात्र ब्रह्म रह जाता है। शिष्य बोला, चौपाई, हे प्रभु परमानंद बखान्यो। चौपाई, हे प्रभु परमानंद बखान्यो, मेरो रूप सु मैं पहचान्यो, नहीं तो मैं भवबंधन लेशा, कहो आप पुनि यह उपदेशा। 43वां दोहा। या मैं शंका मुहि यह आवे, जाते तव वच हिय न सुहावे, नहीं मोह मैं यह बंध पसारो, कहो कौन तो आश्रय न्यारो। 44वां दोहा। दोनों दोहों का समन्वित अर्थ। भगवान, आपने यह जो कहा कि तू परमानंद स्वरूप है, यह बात मैं भली प्रकार समझ चुका हूँ, परंतु आपने यह जो कहा कि जन्म मरण आदि सांसारिक दुख मुझ में नहीं है, न होने के कारण उनकी निवृत्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, यह आपका वचन मेरे हृदय में प्रवेश नहीं कर सका। यदि मुझ में अर्थात विशुद्ध आत्मा में जन्म मरण रूप दुख नहीं तो किस में रहते हैं, यह सब समझाने की कृपा कीजिए, जिससे कि मैं अपने से भिन्न आश्रय में दुख समझकर उस दुख को अपने में होने वाला न समझूं और उसका निवारण कर सकूं। 43वां और 44वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। गुरु जी बोले, सोठा, सुनहु शिष्य मम बानी, जाते तव शंका मिटय, वह जग की अति हानि, तो मैं नहीं और मैं। 45वां दोहा। हे शिष्य, मेरी बात ध्यान देकर सुन, जिससे तेरी शंका दूर हो सके। न तो जगत कभी हुआ था और न इस समय है, न आगे होगा, फिर तुझ में, मुझ में या किसी और में यह दुख रूप जगत क्यों भासेगा। उसका तीनों कालों में अति हानि अभाव है। इसके ऊपर कोने में 1 लिखा है। ये 45वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। ज्ञानी की जब आत्माकार वृत्ति होती है तब अनात्माकार नहीं, और जब ये हो गया था, पढ़ लिया। 1 जो कोने में 1 लिखा है, उसका तीनों कालों में अति हानि अभाव है। 1 कोने में उसका अर्थ, जैसे कल्पित सर्प का रस्सी में व्यावहारिक सत्ता की दृष्टि से अत्यंत अभाव है, वैसे ही ब्रह्म में कल्पित प्रपंच का पारमार्थिक सत्ता की दृष्टि से अत्यंत अभाव है। इसी का नाम अति हानि है। यानी दिखाई देने वाला प्रपंच ब्रह्म में है ही नहीं, यह तो मन की कल्पना मात्र है। तत्व ज्ञान होने पर जगत दिखाई नहीं देता, मात्र ब्रह्म रह जाता है। तत्व दृष्टि बोला, दोहा, वो जो भगवान कहूँ है नहीं, जन्म मरण जग खेद, वह प्रत्यक्ष प्रतीति क्यों, कहो आप यह भेद। 46वां दोहा। भगवान, यदि जन्म मरण आदि सांसारिक दुख मुझ में या किसी दूसरे में नहीं है, तो इनकी प्रत्यक्ष प्रतीतियाँ क्यों होती है। जो वस्तु है ही नहीं, उसकी प्रतीति कैसे। जैसे बांझ स्त्री का पुत्र और आकाश में कोई फूल नहीं होता, अतः उनकी प्रतीतियाँ भी नहीं होती, वैसे ही यदि संसार भी नहीं है तो उसकी प्रतीति क्यों होती है। प्राणियों का जन्म होता है, उनकी मृत्यु होती है, सरकता हुआ संसार प्रतीत होता है, इसलिए जन्मादि संसार दुख नहीं है। यह आपने कैसे कहा, यह मेरी समझ के बाहर है। 46वां दोहे का अर्थ,
गुरुजी बोले, दोहा आत्मरूप अज्ञान तय भय मिथ्या प्रतीति, जगत स्वप्न नभ नीलता, रज्जु भुजंग की रीति। 47वां दोहा। यद्यपि जन्म मरण आदि जगत परमार्थतः नहीं होता, तो भी आत्मा का ब्रह्म रूप न जानने के कारण मिथ्या प्रतीति होती है। जैसे स्वप्न के पदार्थ दिखाई तो देते हैं पर होते नहीं, वैसे आकाश का नीलापन और रस्सी का सांप के रूप में प्रतीत होना परमार्थतः है नहीं, तो भी प्रतीत तो होते ही हैं। 47वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। तत्व दृष्टि फिर से बोला। चौपाई। मिथ्या सर्प रज्जु में जैसे, भारव्यो भव आत्म में तैसे, कैसे सर्प रज्जु में भासे, यह संशय मन बुद्धि विनाश है। 48वां दोहा। जैसे रस्सी में सांप मिथ्या है, वैसे आत्मा में भव संसार दुख मिथ्या है, ऐसा आपने कहा। पर दृष्टांत के ज्ञान के बिना दाष्टान्त का ज्ञान नहीं होता, इसलिए रस्सी में सांप कैसे भासता है यह समझाइए। यह संशय मेरे मन और बुद्धि को उलझन में डाल रहा है। 48वें दोहे का अर्थ। अब इसके आगे बाद में पढ़ेंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। पैजामा है क्या? हाँ, राजू जैसा पैजामा है।